ॐ परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षिर नारदस्तथा, सभी ऋषि देवर्षि नारद भी आपके बारे में बताते हैं कि आप पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। और यह जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्मखंड में अम्बरीश जी के द्वारा एकादशी का व्रत जब किया गया, और ये दुर्वासा का जो प्रसंग आता है अध्याय 25 में, और 26वें अध्याय में नारद जी जब नारायण जी से पूछते हैं कि इस एकादशी के व्रत रखने का महात्म्य क्या है प्रभु, तो तदनंतर नारद जी के पूछने पर एकादशी का महात्म्य बताते हुए श्री नारायण ने कहा, मुने यह एकादशी व्रत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह श्री कृष्ण प्रीति का जनक तथा तपस्वियों का श्रेष्ठ तप है। जैसे देवताओं में श्री कृष्ण, देवियों में प्रकृति, वर्णों में ब्राह्मण तथा वैष्णवों में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में यह एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। यह चारों वर्णों के लिए सदा ही पालनीय व्रत है। तो श्री नारायण ने नारद जी को बताया, और इसके रखने का, व्रत रखने का, ध्यान चिंतन करने का जो श्री नारायण ने नारद जी को बताया, वो क्या है कि सामवेद में बताए हुए ध्यान के अनुसार परात्पर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके, परात्पर श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करके मस्तक पर फूल रखकर फिर ध्यान करें। नारद, मैं गूढ़ ध्यान बता रहा हूं जो सबके लिए वांछनीय है। इसे अभक्त पुरुष के सामने कभी भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। भक्तों के लिए तो यह ध्यान प्राणियों से भी अधिक प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर विग्रह नवीन मेघमाला के समान श्याम तथा सुंदर है। ये नेपाल का जो आकाश है, यह भी अति सुंदर स्वच्छ दिखाई दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर विग्रह नवीन मेघमाला के समान श्याम तथा सुंदर है, और उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को भी तिरस्कृत करता है। वे सर्वश्रेष्ठ एवं परम मनोहर हैं। उनके नेत्र शरद काल के सूर्योदय की बेला में विकसित होने वाले कमलों की प्रभा को भी छीन लेते हैं। विभिन्न अंगों में धारित रत्नमय आभूषण उनके अपने ही अंगों की सौंदर्य शोभा से विभूषित होते हैं। गोपियों के प्रसन्नतापूर्ण एवं अनुराग सूचक नेत्र कोण उन्हें सतत निहारते रहते हैं। मानो भगवान का शरीर विग्रह उनके प्राणों से ही निर्मित हुआ है। गोपियों का शरीर, वे रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान तथा रासोल्लास के लिए अत्यंत उत्सुक है। राधा के मुख रूपी शरद चंद्र की सुधा का पान करने के लिए चकोर रूप हो रहे हैं। मणिराज कौस्तुभ की प्रभा से उनका वक्षस्थल अत्यंत उद्भासित हो रहा है, और पारिजात पुष्पों की विविध मालाओं से वे अत्यंत शोभायमान हैं। उनका मस्तक उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित दिव्य मुकुट की ज्योति से जगमगा रहा है। मनोविनोद की साधन भूता मुरली को उन्होंने अपने हाथों में ले रखा है।
देवता और असुर सभी उनकी पूजा करते हैं। देवता और असुर सभी उनकी पूजा करते हैं। वे ध्यान के द्वारा भी किसी के वश में आने वाले नहीं हैं, बहुत ही चंचल हैं। और वे ध्यान के द्वारा भी किसी के वश में आने वाले नहीं हैं। उन्हें आराधना द्वारा रिझा लेना भी बहुत ही कठिन है। वो बात अलग है कि गोपियां ब्रज में जो है ताई अहीर की छोरियां छछिया बड़े छाछ पे नाच नचावें, वो अलग बात है। तो उन्हें आराधना द्वारा रिझा लेना भी बहुत कठिन है। ब्रह्मा आदि देवता भी उनकी वंदना करते हैं और वे समस्त कारणों के भी कारण हैं, सर्व कारण कारणम। और उन परमेश्वर श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूं। तो इस विधि से ध्यान और आवाहन करके और फिर भगवान की भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। तो यह ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो नारायण जी ने, श्री नारायण ने नारद जी को बताया। आज भी यहाँ नेपाल में निर्जला एकादशी है, जिसको भीम एकादशी भी कहते हैं। और भीम भैया तो खाने के ही बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे, उनका आहार अच्छा था। वृक नाम की जो अग्नि थी उनके उदर में प्रज्वलित रहती थी, खूब उनका आहार था। लेकिन आज के दिन जब भगवान की आज्ञा, भगवान की प्रेरणा हुई, तो भीम भैया ने भी, मजले भैया ने भी निर्जला एकादशी को बिना जल के ही, भोजन की तो बात अलग है, वो तो छोड़ ही दीजिए, बिना जल के ही एकादशी व्रत को रखा, निर्जल रखा। इसीलिए भगवान का महीने में जो 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में, तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर के अंदर होने वाले जो विकार होते हैं वो भी नष्ट होते हैं और परमानंद परमेश्वर श्री कृष्ण की कृपा रहती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।